डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के IMF के साथ मामलात भी तय हो गए हैं और जो मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त थी वो भी मौसूल हो गई है। जल्द से जल्द हमें अपनी मईशत को ठीक करना है और मईशत हमारी उस वक्त ठीक होगी जब तक एक तो हम अपने अखराजात कम नहीं करेंगे। ये जो मामलात हैं इंडिया के साथ, एक ज़ाहिर है कि तवील एक मतलब एक आप समझ लें कि एक बैटल तो अभी ख़त्म हुई है, लेकिन वॉर तो अभी चलेगी। जंग, तवील जंग एक शुरू हो गई और वो किसी ना किसी रुख में चलती रहेगी। तो उसकी और बाकी पूरी दुनिया आप देखें ना, ईजान पूरी दुनिया में आप देखें क्या बपाया। अच्छा, मैं इंडिया में और दो चार बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन चूँकि मोदी साहब इस वक्त चिकन आउट हो चुके हैं अपनी सारी सरकार के साथ, तो वो जवाब ही नहीं दे पा रहे। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त खातून है, इनका नाम है इंदिरा राना। ये नेपाल का जो नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसकी ये डिप्टी स्पीकर है। अच्छा, और इन्होंने दौरा किया है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश का दौरा किया है इन्होंने, और वहाँ पर इनकी मुलाकातें हुई हैं काफ़ी अहम जो अहदेदार हैं वहाँ पे, सिविल सोसाइटी और डॉक्टर यूनुस के साथ भी मुलाकात हुई। अच्छा, अब इन्होंने मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया है एक्स पे, अब ट्वीट अभी तक ज़बान पे लफ्ज़ चढ़ा हुआ है, एक्स के ऊपर उन्होंने मैसेज डाला है। वो मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर उस मैसेज को ज़रा थोड़ा सा हमारी टीम बड़ा करके दिखाए, मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये शायद इनको पता नहीं कि क्या हो रहा है, इनको पता नहीं कि उस मैसेज की इंपॉर्टेंस क्या है। वो मैसेज जो है वो ये है कि चीफ एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, डॉक्टर यूनुस का बयान है। ठीक है, डॉक्टर यूनुस का जो बयान है वो ये है, अब आप यहाँ से देखें, डॉक्टर यूनुस ये कह रहे हैं कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड हाइड्रो पावर कोलैबोरेशन विद नेपाल, बांग्लादेश नेपाल के साथ मुआहदा तय करने जा रहा है, लेकिन दो मुल्कों का नहीं, रीजन का। अब उस रीजन में कौन है? बांग्लादेश क्या अनाउंस कर रहा है, उस रीजन में कौन है? आप जरा सुने, ये आगे देखें। डॉक्टर यूनुस कह रहे हैं ही इज कॉल्ड फॉर एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी बिटवीन बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड 7 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। उनके साथ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, इनके साथ रीजनल, ये एक नया रीजन है, ये नया रीजनल इकोनॉमिक एक मुआहदा तय पा रहा है, जिसमें वो 7 सिस्टर, इसमें कोई मोदी वोदी नहीं है, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश ने अनाउंस कर दिया है। और ये अनाउंस किया है ये जो इंदिरा राना साहिबा के साथ मुलाकात के दौरान, इनकी तरफ से खामोशी छाई हुई है। अच्छा, देयर शुड बी एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लान, ये आगे देखें। प्रोफेसर यूनुस स्ट्रेस्ड, ये उनका स्टेटमेंट है, प्रोफेसर यूनुस स्ट्रेस्ड द अर्जेंसी ऑफ fostering regional cooperation to shared infrastructure and energy initiatives. There should be an integrated economic plan for Nepal, Bangladesh, Nepal, Bhutan and the 7 sisters, he said, referring to the northeastern states of India. We have more to gain together than apart. हम एक हैं। एक नया इकोनॉमिक जोन जन्म ले रहा है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर स्टेट्स के दरमियान, और तय पा गया है, तो तय पा गया है, बस आप समझ लें कि हो गया है। मतलब अब इस पे कैसे होगा, हो गया है। ठीक है, डॉक्टर यूनुस ऐसे ही नहीं कह रहे, वो हो गया बस। 7 सिस्टर स्टेट्स जो है वो बांग्लादेश, नेपाल, इसमें मोदी सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक तरह से अलहदगी का ऐलान है, अलहदगी का, आप जो भी कहें, तो मोदी का कोई ताल्लुक नहीं है, मोदी सरकार का। बांग्लादेश ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इकोनॉमिक जोन जो है वो जन्म लेगा, और बहुत कुछ है हमारे पास ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए। और आपको पता है ट्रेड में इस वक्त सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन है? प्रेसिडेंट ट्रंप। तो ये जो इलाका है ये बड़ा ज़बरदस्त इलाका है, और यहाँ पर जो है वो, और चाइना भी इंटरेस्टेड है ट्रेड में, चाइना भी इंटरेस्टेड ट्रेड में, सारी दुनिया। ये जंगे वंगे, ये तो इन्होंने पता नहीं क्या ड्रामा किया बीच में।
तो एक तो ये इनकी 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में ऐलान, जैसे जंगबंदी का ऐलान जो है वो ट्रंप ने किया है, इस तरह से उन 7 सिस्टर स्टेट्स का नाम नहीं लिया, बल्कि वहाँ पे अनाउंस कर दिया है डॉक्टर यूनुस ने कि हमारा नेपाल का, भूटान का यहाँ पे एक 7 सिस्टर स्टेट्स के साथ ये एक जो है इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है। दूसरा जो है वो ये है कि जो हिंदू बड़ा न्यूज़पेपर है उनका भी आज ज़मीर जाग, उन्होंने भी ऐलान बगावत बुलंद कर दिया। और ये मैप 3 उन्होंने जनाब जो मैप शाये किया है विद न्यू पोप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैथोलिज्म इन इंडिया, तो उन्होंने जो इंडियन कैथोलिक्स प्रोफाइल, उसमें एक बड़ा सा उनका आर्टिकल है और उसमें उन्होंने जो मैप शाये किया उसमें सिक्किम जो है, उस सिक्किम की जो रियासत है वो सिक्किम की रियासत भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। उसके ऊपर एक रौला रप्पा पड़ा हुआ है हिंदू माफी। उन्होंने कहा भाई क्या मतलब है कि ठीक है, तो ये हर रियासत के ऊपर उन्होंने ये एक मजमून शाये किया है और इसमें जो है वो नहीं है जनाब, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की आवाज़ बुलंद नहीं हो रही। चाइना ने फिर अपना मैप दोबारा जारी किया है और उसमें अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे दोबारा ये कहा है कि ये हमारा इलाका है, ज़ेंगयांग, ठीक है ना, ज़ेंगनान, और ज़ेंगनान के नाम से उन्होंने कहा है कि ये हमारा इलाका है। और ये भी जहन में रखें कि अरुणाचल प्रदेश वो इलाका है वो जो कि हमेशा मैं कहता हूँ कि चेयरमैन माओ की जो मुट्ठी थी, उस मुट्ठी का एक जो हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि बाहर सूरत जाएगा जो चाइना के मैप का हिस्सा है, ठीक है ना। नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसको वो, अगर आप चाइना का मैप देखें तो इसको वो दोबारा हम दिखा सकें तो इसको वो सेंगनान कहते हैं, ठीक है। और ये जो इलाके हैं ये 27 इलाके हैं जिसके उन्होंने कहा है कि नाम तब्दील करने की कोशिश मत करना। इन्होंने नाम तब्दील ऊपर नीचे, उन्होंने कहा नाम तब्दील करने की कोशिश मत करना। 27 इलाके हैं, उन 27 में से 15 पहाड़ हैं, उसके नाम तब्दील कर रहे थे। 5 दरिया हैं, अच्छा सॉरी 5 रिहायशी इलाके हैं, 2 दरिया हैं, एक झील है, कुछ सड़कें हैं, उसके नाम। तो चाइना ने इनको कहा है कि आप नाम तब्दील ना करें, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक मैसेज दिया है कि आप नाम तब्दील करने का सोचे भी ना। और उनकी तरफ से जो है वो ये आज इनके एमई जो उन्होंने क्लेम किया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से बात गई, तो उन्होंने आगे से कहा कि चाइना जो है वो अपनी खुद मुख्तारी पे कोई बात नहीं करना चाहता और करेगा भी नहीं इस वक्त, लेकिन यह है कि ये ग्लोबल टाइम्स 44 इनको ग्लोबल टाइम्स को ब्लॉक कर दिए इंडिया में आज उन्होंने। तो ये 44th है कि उन्होंने कहा है कि ये जो नाम है विद इन चाइनाज सॉवरेनिटी, इसको आप छेड़े भी ना, डिस्कस भी ना करें, सोचे भी ना कि ये कभी आपका हिस्सा थे, ठीक है। और द हिंदू 41st, इंडिया रिजेक्ट चाइनाज प्रिपोस्ट्रियस अटेम्प्ट्स टू रीनेम प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अच्छा, तो बात यह है कि रॉयटर्स ने फिर खबर दी है कि 42nd कि इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज लेटेस्ट रीनेमिंग ऑफ प्लेसेस। तो ये एक दुनिया में इस वक्त एक मसला खड़ा हुआ है, वो है कि भाई ये कितने लोग, कितनी दुनिया, और ये नहीं कि कोई ट्रंप इनकी हमायत में बयान दे रहे हैं कोई दुनिया का। अच्छा, एक इन्होंने और आज बात की है जो मेरे लिए बड़ी अजीब सी एक इनकी तरफ से बात आई है, और ये इंडिया की तरफ से, और वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर अटैक्स हुए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया 38, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एज इंडिया हिट पाकिस्तान 6 नेशंस ने साइबर अटैक कर दिए हमारे ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर रोकें, इस स्लाइड यहाँ रोकिएगा। वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट द कंट्रीज वेस्टर्न बॉर्डर दैट टुक हैवी एनिमीज फायर, यानी पाकिस्तान नहीं है सिर्फ, ये अपनी तरफ से क्लेम करके, इंडिया वॉज अटैक्ड इन साइबर स्पेस टू बाय स्टेट बैक हैकर्स एंड एक्टिविस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, तुर्किया, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया विद बैकिंग ऑफ चाइना। ओ भाई, क्या बचा क्या है फिर? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब पे इल्ज़ाम डाल दिए। इन सबको जनाब चाइना सपोर्ट कर रहा था, तुर्की को भी चाइना कर रहा था सपोर्ट। अच्छा, तुर्की के पीछे लगे हुए हैं क्योंकि तैयब एर्दोगन का जो मैसेज आया है पाकिस्तान के लिए खुल के,
तो उनकी जो सारी जो टूरिज़म इंडस्ट्री और बाकी बैन करो और तुर्की को गालम गलूच, वो क्योंकि अब है कुछ नहीं ना। अच्छा, कुछ ट्रम्प को भी गालियाँ देने शुरू कर दी हैं, लेकिन वो अभी खुल के अपने वो मीडिया वीडियो से दिलवा रहे हैं, लेकिन अभी खुल के जो है इन्होंने दी नहीं है, वरना इनकी खूब पिटाई होती। अच्छा, फिर दूसरी जो एक बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कतर पहुँचे हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो कतर पहुँचे हैं। 200 बिलियन का कतर में मुआहदा साइन हो गया है। कतर में बहुत ज़्यादा कोई तकारीब या सच नहीं है, कतर और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कतर में 200 बिलियन का बोइंग के साथ मुआहदा तय हुआ है। ये बोइंग कंपनी जो 1916 में बनी थी, उसकी तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा है। 165 जहाज़ कतर ख़रीद रहा है, जिसमें कुछ जेट आ रहे हैं और कुछ कतर एयरवेज के लिए। 165 165 200 बिलियन का मुआहदा हुआ है बोइंग के साथ। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बात मैंने पहले कही थी कि जो MBS ने और प्रेसिडेंट उर्दुगन ने, उन सब ने एक बात की है, और वो बात यह है कि गज़ा के ऊपर आपने एक अनाउंसमेंट करनी है। अच्छा, स्टीव विटकॉफ जो है वो दरमियान में फिर दोबारा वो इसराइल गए, फिर वापस कतर आए, फिर वो पहुँचे हैं, फिर वो कतर आए हैं। और इसमें जो है अब इस वक्त नेतन्याहू मेरे ख़्याल से अगले 24 घंटों में कोई अच्छी खबर की तवक्को है, वरना अच्छा इसी दौरान ये चूँ कर रहा था ना नेतन्याहू। अभी गज़ा में आज उन्होंने कल एक यूरोपियन हॉस्पिटल पर अटैक किया कि वो याहिया सिनवर के भाई वहाँ पे अहमद सिनवर हैं, लेकिन वो नहीं थे वहाँ पे। बहुत सारी क़यादत हमास की वहाँ से निकल चुकी है, कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ वहाँ पे नहीं है। ये इसराइल इस वक्त टोटल वही हालात हैं जो कि ज़ेलेंस्की के बने हुए हैं ना, कि आपके पास कोई इंटेल ही नहीं है कहीं से। एनीवे, तो ये है कि ये मामला जो है वो ये अटका हुआ है यहाँ पे कि ये ऐलान अब कौन करेगा और किस तरह से होगा। और ये फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान कर देंगे, ट्रम्प खुद अनाउंस कर देंगे, या ये है कि वो विटकॉफ प्लान पे मान गए नेतन्याहू कि वो 70 दिन की जो है वो 90 दिन की आप करें, मैं जंगबंदी को तैयार हूँ, और इस दौरान 10 कैदी छुड़वा लें, ये कर लें। उन्होंने कहा खाना पीना लेके भी आपकी टीम्स नहीं जाएंगी, चेक भी कोई की टीम नहीं करेगी, लेकिन ये है कि वो इतनी सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये सारा का सारा मैंने कहा ना, ये नथी आपस में, ये अरब ममालिक का प्लान, ये अरब प्लान पे चल रहा है ना मामला। अब वो तो चला गया ना प्लान कि नेतन्याहू वहाँ पे मैं गज़ा में जाऊँगा और होटल बनेगा और ये बनेगा, वो तो सारा किस्सा रिवेरिया और ये वो सारा वो तो ख़त्म हो गया। अरब प्लान अमल होगा जो MBS और ज़ाहिर है इनिशियली इजिप्ट ने किया था। वो इजिप्ट जो रशिया में था, वो आप देखिए ना किस तरह से वो यहाँ पे नहीं थे जनरल सिसी, लेकिन विक्ट्री परेड में वो मौजूद थे। तो मुल्क इस वक्त बड़े एक्टिव हैं यहाँ पे बहुत सारे। ये वो सारी दुनिया है जिसमें जो है वो पाकिस्तान मौजूद है, तुर्की के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान मौजूद है ना, हर जगह मौजूद है। मतलब आज़रबाईजान में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत पाकिस्तान मौजूद है हर जगह। यूक्रेन के साथ मामला तय हो रहे हैं, मोदी आउट। मशरिक़ वुस्ता के मामला तय हो रहे हैं, मोदी आउट। चाइना के साथ टैरिफ्स के मामला तय हो रहे हैं, मोदी आउट। मतलब हर जगह से इन्होंने, मोदी ने अपने मुल्क को आउट करवा दिया है, हर जगह से टैरिफ साइन हो गए। अब वो सारे इंटरेस्टेड किस बात में, AI हब का बनेगा। हालांकि इनके टेक के लोग बड़े अच्छे थे, अब सारा कहाँ इंडिया में अच्छे, मैंने आपसे ना क़यादतें फारिग कर देती हैं अपने पूरे मुल्क को, इस तरह की क़यादतें। इनके बड़े ज़बरदस्त लोग हैं इंडिया में जो टेक इंडस्ट्री में इधर उधर आ गए। सारे मामलात कहाँ तय हो रहे हैं जनाब, हब कहाँ बनने जा रहे हैं। इंडिया भी बन सकता था, इंडिया टेक हब बनता, सारे एप्पल वगैरह अगर चाइना के साथ मामला तय ना होते, चाइना से टैरिफ के मामला तय हो गए, सारी इंडस्ट्री चाइना, अभी इलॉन मस्क वगैरह सारे चाइना जाएंगे, सारी इंडस्ट्रीज वहाँ होंगी, या ये कि अरब ममालिक में आएंगी वगैरह वगैरह। ये IMEC बना रहे थे बीच में, कहीं से पता नहीं क्या इसराइल में जाएंगे और ये करेंगे। भाई बिल्कुल गलत एनालिसिस होता है ना, फारिग हो गए हैं। अच्छा, अब जो तो दूसरी बात ये हो गई कि एक वहाँ पे डॉक्टर यूनुस ने ऐलान कर दिया। अच्छा, अब ट्रम्प इंतज़ार कर रहे हैं कि पुतिन जो हैं वो इस्तांबुल आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने, देखें रशिया एक तो ये थिएटर है ना, ये वाला, ये तो अभी इसका फैसला होना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर वापस जाते हैं और जंग पीछे छोड़ जाते हैं और नेतन्याहू नहीं बात सुन रहा,
तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का एक और अंदाज़, वो हुतीज़ ने आज खूब मारे हैं मिसाइल, खूब मिसाइल मारे हैं दोबारा इसराइल पे, वो सारे नहीं बज रहे हैं सारा दिन वहाँ पे। वो थोड़ी देर के लिए रोके थे उन्होंने, नेतन्याहू का वो ट्रायल शुरू हो गया है, तो नेतन्याहू का ट्रायल शुरू हो गया, वो मुकदमा चल रहा था, बीच में खबर आई स्टीव वित्कॉफ दोबारा आ गए हैं, वो ट्रायल में से निकल के गए, स्टीव वित्कॉफ से मिले, इसकी वो वहाँ पे चले गए कतर। तो सवाल यह है कि दूसरा जो है वो तुर्की, इस वक्त तुर्की में बड़ी सेलिब्रेशन है ये हफ्ते, तुर्की में जश्न इसलिए हो रहा है, 3-4 चीज़ें तुर्की ने की। एक तो अहमद शरा, सऊदी अरेबिया और तुर्की दोनों एक पेज पे आए कि यहाँ से असद को भगाना है और अहमद शरा को लेकर आना है। फिर उसके बाद दूसरी बात ये हुई कि पीकेके फारिग हो गई, जो दहशतगर्द तंजीम थी, ठीक है, ये हमारा बरादर मुल्क तुर्की। तीसरी बात ये कि इस गुफ्तगू में अहमद शरा के साथ जो MBS की गुफ्तगू हो रही थी, तो रजब तय्यब एर्दोगन जो थे वो वीडियो पे वो शरीक थे, ठीक है, और उनकी भी बात हुई, और सारे इन सब ने इकट्ठे बात, अब देखिए कैसे मुल्क एक साथ ऐसे इकट्ठे हो गए हैं सारे।